तो दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश ने अपनी इस बैठक से दूरी बना ली, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीएम ने इस पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। सीएम नीतीश ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई तुक नहीं था। सीएम ने पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। बिहार के विकास के लिए केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है। तो इस सब चीज को, और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था, उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा, सेंट्रल स्टेट रेशियो। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। और नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, उसमें हमारे बिहार के सुनामधन नीतीश बाबू हैं। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं, उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश के बयान पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में जाकर सीएम नीतीश बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं की मांग कर सकते थे। समझ के परे है किस बात का बहिष्कार कर रहे हैं, और ये बहस ही क्यों हो रही है। भाई, एक नए पड़ाव की ओर भारतीय राजनीति बढ़ने का काम कर रही है। भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। और ये मांग भैया कोई भाजपा कर रही हो या एनडीए कर रही हो, नहीं हो रहा। एक लंबे समय से, मैं भी सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 2014 में भी ये मांग उठ रही थी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री काम कर चुके हैं। उस वक्त भी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी। यूपीए की सरकार में भी ये मांग उठी है कि मौजूदा संसद में संभव नहीं है भैया आधुनिक प्रणालियों को धरातल पर उतारना। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर विरोध का ये मतलब क्या बनता है, जब एक ऐसा भवन जिसका मान हम सबके मान सम्मान से जुड़ा है, उस पर विरोध इस रूप में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर विरोध जरूर कीजिए। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिए गए सीएम नीतीश के बयान पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या ये आप नहीं देख पा रहे हैं कि भारत का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है? तो आप भारत की कुछ किताबें बदल दीजिएगा ना, दुनिया भर की किताबें तो नहीं बदलिएगा। और जब गलत इतिहास पढ़ा दीजिएगा भारतीय लोगों को, और ये भारतीय लोग जब दूसरे देश में जाएंगे तो वहां तो फिर मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि वहां इतिहास है, संरक्षित है, वहां भी भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो क्या गलत कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और रही बात नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने की, तो नीति आयोग की बैठक से पहले, इसकी तिथि निर्धारित होने से पहले मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम तय हो गए थे। नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनके पहले के कार्यक्रम लगे हुए थे। नहीं गए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो देश में संविधान बदलना चाहती है, इतिहास बदलना चाहती है। लेकिन एक बात पता होना चाहिए, देश संविधान के रास्ते चलेगा। बंच ऑफ थॉट जो लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति जो देश पर लागू करना चाहते हैं, वो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। विशेष राज्य का दर्जा आपने दिया नहीं, नीति आयोग की बैठक का बहाना बनाते हैं। तो बिहार तो कही रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे दीजिए, लेकिन आप तो देते ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था थी, इस कारण वो नहीं गए। नीतीश जी, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, क्या उसका इतिहास आपको बड़ा प्यारा लगता है? आप तो बख्तियारपुर का नाम बदलने का भी विरोध करते हैं। आप बख्तियार खिलजी के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये भारत में चलने वाला नहीं है।
बख्तियार खिलजी का जो इतिहास है लोग जानते हैं, और इतिहास जो गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, वैसे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीएम नीतीश के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करेंगे? ये जवाब दें। और ये भारत की संस्कृति और सनातन पद्धति से ही इसका उद्घाटन होगा और ये भारत का सम्मान बढ़ेगा। तो नीति आयोग की बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। इसे लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी की ओर से बयान दिया गया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम कार्यक्रम में व्यस्त थे। जवाहर नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि है, जिसे लेकर पटना में कार्यक्रम आयोजित था और इसी वजह से सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नहीं, मुख्यमंत्री जी की तो पूर्व व्यस्तता थी। आज नेहरू जी पे कार्यक्रम था और दूसरे को जाने की जो इजाजत सरकार ने मांगी उस पर से कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बाल बाल बचे हैं मंत्री मुरारी गौतम। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त, बाल बाल बचे हैं मंत्री मुरारी गौतम और पिकअप ने मंत्री की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है। मुरारी गौतम पंचायती राज मंत्री हैं। नौबतपुर में प्याज लदे हुए पिकअप ने गाड़ी को देखिए टक्कर मारी। घटना के समय मंत्री गाड़ी में मौजूद बताए जा रहे हैं। घटना में मंत्री की सरकारी गाड़ी लेकिन जरूर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो प्याज लदा हुआ पिकअप जिसने जोरदार टक्कर मारी और राहत की बात यह रही कि बाल बाल बच गए हैं मुरारी गौतम। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। पशुपति पारस की तरफ से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ये बताएं कि विधानसभा के विस्तारित भवन का उद्घाटन उन्होंने क्यों किया। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि बिहार में विधानसभा का जो एक्सटेंशन हुआ तो उसका उद्घाटन उन्होंने क्यों किया। बिहार में महामहिम राज्यपाल महोदय थे, उनसे नहीं करा के स्वयं नीतीश कुमार जी ने किया। ये तो यूपीए गठबंधन का कल्चर है। कोई वो देहाती कहावत है कि लोग जो दुखी होता, अपना दुखी होता है तो उसको अपना दुख का याद नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से वो दुखी हो जाता है कि दूसरा कोई अच्छे ढंग से क्यों खा रहा है। तो वही हाल बिहार में और पूरे देश में महागठबंधन की स्थिति है। वो अपने कहाँ है महागठबंधन के लोग, इसकी चिंता नीतीश जी को नहीं है, इसकी चिंता महागठबंधन के लोगों को नहीं है। और देश में एक अच्छा विकास का काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों हाथ तबाह कर रहे हैं।